दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार ही आपकी किस्मत लिखते हैं? हाँ, वही छोटे छोटे विचार जो हर रोज आपके दिमाग में आते हैं। ब्रह्मांड यानी यह पूरा यूनिवर्स आपके हर विचार को सुन रहा है और उसे सच करने की तैयारी करता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो न केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि आपकी जिंदगी को एक नई दिशा भी देगी। यह बुद्ध की कहानी है, लेकिन इसके भीतर छुपा संदेश है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। तो आइए इस जादुई यात्रा की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए, रात का समय है, आसमान में तारे चमक रहे हैं। आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं लेकिन मन बेचैन है। कभी पैसों की चिंता, कभी रिश्तों की टेंशन, कभी सेहत की परेशानी। और इन सब के बीच आप सोचते हैं, क्या सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? दोस्तों, यही सवाल सदियों पहले एक किसान ने बुद्ध से पूछा था। वह किसान परेशान था, दुखी था और हर दिन शिकायत करता था कि उसकी किस्मत खराब है। लेकिन उस दिन बुद्ध ने उसे सिर्फ कहानी नहीं सुनाई, बल्कि एक ऐसा रहस्य बताया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज मैं आपको वही कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपके जीवन की भी नई शुरुआत हो सकती है। बहुत समय पहले एक गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम था आनंद राम। आनंद राम मेहनती तो था, लेकिन हर वक्त शिकायत करता रहता। मेरी फसल कभी अच्छी नहीं होती, लोग मेरी मदद नहीं करते, मेरी जिंदगी बहुत कठिन है, भगवान भी शायद मुझे भूल गए हैं। गांव वाले उसकी हालत देखकर कहते, यह आदमी मेहनत करता है लेकिन किस्मत का मारा है। एक दिन जब बुद्ध उस गांव में आए तो आनंद राम दौड़कर उनके पास पहुंचा। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मेरी किस्मत बदल दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे सिर्फ दुख ही मिलता है। क्या ब्रह्मांड ने मेरे लिए यही लिखा है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से पूछा, आनंद राम, तुम दिन में सबसे ज्यादा क्या सोचते हो? किसान बोला, गुरुदेव, मैं यही सोचता हूँ कि मैं गरीब हूँ, मेरी फसल खराब है, लोग मेरी मदद नहीं करेंगे, मैं हमेशा दुखी ही रहूंगा। बुद्ध ने कहा, यही तो तुम्हारी असली समस्या है। ब्रह्मांड वही सच करता है जो तुम सबसे गहराई से सोचते हो और मानते हो। अगर तुम दिन रात दुख सोचोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें दुख ही देगा। अगर तुम कृतज्ञता और समृद्धि सोचोगे तो तुम्हें समृद्धि मिलेगी। आनंद राम चौंक गया। उसने पूछा, क्या सचमुच सिर्फ विचार बदलने से जिंदगी बदल सकती है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हाँ, क्योंकि विचार ही बीज है और जीवन उनकी फसल है। बुद्ध के शब्द किसान के दिल में तीर की तरह उतर गए। वह सोचने लगा, क्या सचमुच मेरी जिंदगी की जड़ मेरे ही विचार हैं? अगर ऐसा है तो अब तक मैंने तो सिर्फ दुख ही बोया है और वही काटा है। बुद्ध ने आगे कहा, आनंद राम, तुम्हें एक साधना करनी होगी। आज से हर रात सोने से पहले 3 बातें लिखना या मन में दोहराना। पहली, आज मुझे क्या अच्छा मिला। दूसरी, मैं किस बात के लिए आभारी हूँ। और तीसरी, कल मैं किस अच्छे काम की कल्पना कर रहा हूँ। किसान थोड़ा हंसा और बोला, गुरुदेव, यह तो बहुत आसान लगता है, क्या इससे सचमुच मेरी किस्मत बदल जाएगी? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बीज छोटा होता है लेकिन उससे विशाल वृक्ष बनता है। यह साधना तुम्हारे विचारों का बीज है। ब्रह्मांड सुनता है और फिर उसी को बढ़ाता है। पहली रात का अनुभव था। उस दिन किसान घर गया। उसने पहली बार अपने दिन पर ध्यान दिया। उसे याद आया कि सुबह उसकी पत्नी ने बिना कहे पानी लाकर दिया था। फिर याद आया कि उसका छोटा बेटा पूरे दिन खेलते हुए हंसता रहा। और उसे यह भी याद आया कि खेत में कुछ फसल खराब हुई लेकिन एक छोटा हिस्सा हरा भरा भी खड़ा है। उसने सोचा, ठीक है, मैं इन 3 बातों के लिए आभारी हूँ। उस रात वह थोड़ी शांति से सोया। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उसने पाया कि उसका ध्यान शिकायत से हटकर आभार पर जाने लगा है। वह अब हर सुबह उठते ही कहता, आज मेरा दिन अच्छा होगा, ब्रह्मांड मेरी मदद करेगा। लोगों ने देखा कि आनंद राम का चेहरा अब हमेशा रोता हुआ नहीं बल्कि हल्की मुस्कान से भरा रहता है। गांव के लोग भी उससे बातें करने लगे, क्योंकि अब उसके शब्द शिकायत नहीं बल्कि सकारात्मकता से भरे होते। एक दिन अचानक उसके खेत के पास से एक व्यापारी गुजरा। वह व्यापारी किसी और गांव में जा रहा था, लेकिन रुककर बोला, तुम्हारे खेत में यह हरी फसल बहुत बढ़िया लग रही है, क्या तुम मुझे थोड़ी बेचोगे? मैं अच्छा दाम दूंगा। आनंद राम हैरान रह गया। जिस फसल को वह छोटा मान रहा था वही उसके लिए आशीर्वाद बन गई। उसने उसी क्षण महसूस किया, यह ब्रह्मांड का उत्तर है। जब मैंने सकारात्मक सोचना शुरू किया तभी अवसर भी मिलने लगे। कुछ हफ्तों बाद जब बुद्ध फिर गांव लौटे तो आनंद राम दौड़कर उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, यह सच है, मेरे विचार बदलने से मेरी जिंदगी बदल रही है, लेकिन क्या यह हमेशा ऐसे ही चलेगा? बुद्ध ने कहा, ब्रह्मांड तुम्हें वही देता है जिस पर तुम्हारा ध्यान सबसे ज्यादा होता है। अगर तुम डर पर ध्यान दोगे तो डर बढ़ेगा, अगर तुम विश्वास पर ध्यान दोगे तो अवसर बढ़ेंगे। इसीलिए हर विचार को ऐसे चुनो जैसे किसान अपने बीज चुनता है,
क्योंकि जैसा बीज वैसी फसल। आनंद राम ने अब हर परिस्थिति में अच्छी बात ढूंढना शुरू कर दिया। अगर बारिश रुक जाती तो कहता ठीक है, कम से कम धूप अच्छी है, कल बीज बो सकूंगा। अगर कोई उसका मजाक उड़ाता तो कहता चलो उन्होंने मुझे याद तो किया। अगर फसल का थोड़ा हिस्सा खराब होता तो कहता बाकी बचा है, यही मेरी नई शुरुआत है। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, उसके खेत बेहतर होने लगे, लोग उसकी इज्जत करने लगे और सबसे बड़ी बात, वह अब खुद को बदकिस्मत नहीं मानता था। कुछ महीनों बाद आनंद राम की जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। वह पहले सिर्फ शिकायतें करता था, लेकिन अब उसकी जुबान पर सिर्फ सकारात्मक बातें होती। सुबह उठते ही वह गहरी सांस लेकर कहता आज ब्रह्मांड मेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा। और आश्चर्य की बात यह थी कि हर दिन सचमुच कोई न कोई अच्छा अवसर उसके सामने आ ही जाता। कभी खेत में अनजाने में गिरे बीज अंकुर बन जाते, कभी गांव के लोग उसके पास सलाह लेने आते, कभी व्यापारी उसे अच्छा दाम देकर उसकी उपज खरीद लेता। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। गांव के लोग जो पहले उसे बदकिस्मत कहते थे, अब कहते आनंद राम के पास कोई रहस्य है, यह हमेशा खुश रहता है और हर बार इसे अवसर मिल जाते हैं। लोग पूछने लगे भाई तेरे जीवन में अचानक यह बदलाव कैसे आया? आनंद राम मुस्कुराकर कहता मैंने बस अपने विचार बदल दिए, अब मैं शिकायत नहीं करता बल्कि हर हाल में धन्यवाद देता हूँ और लगता है ब्रह्मांड मेरी हर बात सुन रहा है। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा, कई किसानों की फसलें जल गई, लोग हताश और निराश हो गए। सबने कहा अब तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन आनंद राम ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत को देखते हुए कहा धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे अब भी ये जमीन दी है, मैं जानता हूँ तू मेरे लिए रास्ता बनाएगा। उसने छोटे छोटे गड्ढे खोद कर वर्षा का पानी बचाने की योजना बनाई। उसने पेड़ों के पत्तों से अपनी फसल को ढक दिया ताकि सूरज की गर्मी से पौधे जल न जाए। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते पागल है, कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद आसमान में हल्की बारिश हुई। बाकी गांव की फसलें तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन आनंद राम की थोड़ी बहुत फसल बच गई। वही फसल गांव वालों के लिए सहारा बन गई। जब गांव वाले भूखे थे, आनंद राम ने अपनी उपज सब में बांट दी। लोग हैरान थे, यह वही आदमी है जो पहले हर वक्त दुखों की बातें करता था और आज यह पूरे गांव का सहारा बन गया है। तभी बुद्ध फिर गांव आए। गांव वालों ने उन्हें बताया कि कैसे आनंद राम ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव को बचा लिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले याद रखो ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे विचारों का दर्पण है। जिसने अपने भीतर प्रकाश जला लिया उसके लिए अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता। अब आनंद राम सिर्फ एक किसान नहीं रहा, वह गांव के लोगों का प्रेरणा स्रोत बन गया। लोग उसके पास आते और पूछते भाई हमें भी सिखा दे कि ये ब्रह्मांड से जुड़ने का रहस्य क्या है। आनंद राम कहता रहस्य बहुत आसान है, हर सुबह कृतज्ञता से शुरुआत करो, हर रात धन्यवाद देकर दिन खत्म करो और दिन भर विश्वास रखो कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम कर रहा है। बस अपने विचारों को सकारात्मक रखो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। आनंद राम की कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारी किस्मत बाहर से नहीं बल्कि हमारे विचारों और विश्वासों से बदलती है। अगर हम शिकायत करेंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी और अगर हम आभार मानेंगे तो अवसर अपने आप हमारे पास आएंगे। अब सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ गलत लगता है, जब आपको लगता है कि मेरी किस्मत खराब है? याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है। आप जो भी बोलते हैं और सोचते हैं वही आपके पास लौटकर आता है। हर सुबह उठकर 3 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे जीवन, परिवार, स्वास्थ्य, खाना, छत आदि। दूसरा, दिन भर बोलने वाले शब्दों पर ध्यान दें, शिकायत की जगह धन्यवाद का शब्द चुनें। तीसरा, हर रात सोने से पहले ब्रह्मांड को धन्यवाद कहें, आज जो भी मिला चाहे छोटा या बड़ा उसका आभार मानें। और चौथा, विश्वास रखें कि हर कठिनाई आपके लिए एक नया अवसर लेकर आती है। किस्मत वही है जो आप अपने विचारों और कर्मों से बनाते हैं। ब्रह्मांड आपके खिलाफ नहीं बल्कि हमेशा आपके साथ है, बस आपको उसे सही दिशा में बुलाना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि क्या पता ये छोटी सी सीख किसी और की ज़िंदगी बदल दे। धन्यवाद दोस्तों।